शेर ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि तहमीना बेगम को सच्चाई का इल्म हो चुका है कि बदर ज़मान ही इनका असल दुश्मन है। अब वो फजर के सामने बेबस होकर कहती हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे बचा सकती हूँ इन लोगों से। इनको शक हो गया तो कहीं मेरे बेटे को मज़ीद नुकसान ना पहुँचा दें। इसीलिए वो फ़ैसला करती हैं कि शेर को बचाने के लिए इसे वहाँ से भगाना होगा। वो घर पहुँचती हैं और अपने सबसे वफ़ादार मुलाजिम और शाह ज़मान के ख़ास आदमी को बुलाती हैं और ये काम इसके सुपुर्द करती हैं, जिस पर यह वफ़ादार शख्स तहमीना बेगम को यकीन दिलाता है कि मैं बहुत जल्द शेर को हिफाजत से वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊँगा। जवाब में तहमीना कहती हैं, हमें जो भी करना है जल्द अज जल्द करना है और मैं नहीं चाहती कि बदर ज़मान को इस बात की भनक भी पड़े। इधर महरूश, जिसकी इज्जत अपने ही घर में महफूज नहीं, इसके रिश्ते की बात सुनकर कैसे फ़हद को आग लगी थी। इसकी गंदी नज़र महरूश पर है, इसलिए तो वो हर वक्त कैसे इसे हरास करता रहता है, जान जान कर इसे छेड़ता है, तंग करता है और वो बेचारी किसी को बता भी नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ फजर के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। इसके बाप ने ताज बीबी के कहने पर अपनी बेटी के सामने शर्त रखी है कि तुम्हें इसी सूरत माफ़ी मिल सकती है अगर तुम शाह जमान की नस्ल को ख़त्म कर दो, शेर को मार दो, ताकि शाह जमान की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाए और इन लोगों के पास एक फूटी कोड़ी ना बचे। फजर को यकीन नहीं आता कि इसका बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है। वो परेशान हो चुकी है, लेकिन अपने बाप का इत्मीनान दोबारा हासिल करने का ये आखिरी मौका है। समझ नहीं आ रही अपने मोहसिन को बचाए या अपने बाप की नाराज़गी को दूर करे। शुजात साहब तो अपना फ़ैसला सुनाकर चले जाते हैं और जब ताज बीबी पूछती हैं कि क्या कहा फजर ने, मान गई वो बात। जवाब में शुजात साहब कहते हैं, मेरी शराफत मुझे सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त देती है कि शाह ज़मान की नस्ल ख़त्म हो जाए और इन्हें कानो कान खबर ना हो। ये सुनकर ताज बीबी जोश में आ जाती हैं। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। वो मातम इतनी मुद्दतों तक चलेगा कि ये ज़ख्म रसता रहेगा। ये दोनों बहन भाई अपनी तरफ से शाह ज़मान की नस्ल को ख़त्म करने के लिए पुरजोश हैं और वहीं फजर, जो शेर का एतमाद नहीं तोड़ना चाहती, चाहे इसे अपनी जान पर क्यों ना खेलना पड़े। बाप अगले दिन पूछता है, क्या बना शेर का, तुमने इसे दवाई दी, क्या इसे ख़त्म किया? लेकिन फजर अपने बाप को ही समझाने की कोशिश करती है कि बाबा वो बेकसूर है, आप इसे किस बात की सज़ा देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर होकर इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकती, सारी ज़िंदगी खुद से नज़रें कैसे मिला पाऊंगी? और ये सुनकर शुजात साहब अपनी बेटी को धमकाते हैं, तो फिर आज के बाद मुझे बाबा कहकर पुकारना मत, क्योंकि मर चुकी हो तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। फजर अपने बाप को रोकती है, ठीक है आप जो चाहते हैं मैं वो करूँगी। वो फैसला कर चुकी है कि इसे क्या करना है। वो अगले दिन हॉस्पिटल जाती है। शेर ज़मान, जो मेडिसिन ना मिलने की वजह से काफ़ी रिकवर हो रहा है, ऐसे में इसे इंजेक्शन लगाने का टाइम आता है। डॉक्टर रंगून वाला का ये जूनियर डॉक्टर शेर को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शेर इस इंजेक्शन से बचने के लिए आपे से बाहर हो जाता है, चीखता चिल्लाता किसी के काबू में नहीं आता। कहीं ये गलत इंजेक्शन इसे फिर से न लगा दिया जाए, इसे पागल फिर से ना बना दिया जाए, और इस डॉक्टर को वो अपने करीब नहीं आने दे रहा। ऐसे में डॉक्टर फजर आ जाती है। वो इस डॉक्टर से इंजेक्शन लेती है और इनसे कहती है कि मैं इसे लगा दूंगी, आप लोग जाएं यहाँ से। इसके बाद वो अपनी जेब से दूसरा इंजेक्शन निकाल कर शेर को लगाती है। अब शेर तो इस पर ट्रस्ट करता था कि फजर इसे कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं दे सकती, इसीलिए फजर के दिए इंजेक्शन को आराम से लगवा लेता है। शेर की तबीयत बिगड़ती है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है इलाज के लिए और वहीं से तहमीना बेगम का आदमी इसे निकाल कर ले जाएगा। और फिर अपने बाप का भरोसा जीतने के लिए फजर भाग कर इनके पास आती है। बाबा, मैंने शेर की जान ले ली, मैंने इसकी दवा की डोज बढ़ा दी थी, वो तड़प रहा था, इसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये सुनकर शुजात साहब के दिल को ठंड पड़ जाती है। इन्हें लगता है कि अब शेर मर जाएगा। इन्हें इस बात का ज़रा अफसोस नहीं हुआ कि एक शख्स की मौत का इल्ज़ाम इनकी बेटी पर आएगा। अपनी बेटी के कारनामे को सुनकर वो शादी मरक में शायद इसके सर पर हाथ ही रख दें कि इनकी बेटी ने इनकी बात का मान रखा। वहीं दूसरी तरफ समरा, जिसने फजर को ये मशवरा दिया था कि वो भाईजान से ये झूठ बोले और उधर से शेर को हॉस्पिटल से गायब करवा देंगे और हर तरफ ये खबर फैल जाएगी कि शेर मर चुका है। बदर ज़मान को यकीन नहीं आएगा, लेकिन तहमीना बेगम कोई ऐसी चाल ज़रूर चलेंगी कि शेर की जगह किसी और की डेड बॉडी को दिखाया जाए और धोखे से उसे शेर कहकर दफना दिया जाए, ताकि बदर ज़मान
शेर को कभी दोबारा तलाश ना कर सके। और यहाँ शेर के मरने के बाद इसकी जायदाद ट्रस्ट में जाने से पहले ही शेर ठीक होकर वापस आ जाएगा। इन सब से दूर रहकर वो रिकवर होकर अचानक से वापस आएगा और इसे अपने सामने देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और जब शुजात साहब को पता चलेगा कि इनकी बेटी फजर ने इनसे फिर से झूठ बोला है, तो वो अपनी बेटी को तब थप्पड़ मारेंगे जो सीन हमने इसके एक टीज़र में देखा है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।